आपके दाएं हाथ में कोई तकलीफ है अंकल? नहीं तो फिर इसे हमेशा जेब में क्यों रखते हैं? बेटे, जब तुम्हारी दादी माँ की बात याद रखना चाहती थी तो अपने पल्लू में एक गांठ बांध दिया करती थी। बस ऐसा जान लो कि मैंने भी अपनी जिंदगी में एक गांठ बांध रखी है, ताकि भूल न जाऊं कई बातें। No, Uncle, come on, let's go. बस। Buck up. Come on, Uncle. Hi, young man. Let's go. अगली बार अगर भागने की कोशिश की तो सजा ये लोग देंगे। मेहता कब से मेहता साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सो सॉरी मामा। हेलो मेहता जी। हेलो बेटी, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। यहाँ तुम खैरियत से तो हो ना? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मम्मी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। लाइए, कहाँ करना है सिग्नेचर? तो आप कुछ सबूत पेश कर सकती हैं कि आप ही मिस रिंकू सागर हैं। ओह व्हाई नॉट। रोमी, हैरी, ये तो अभी तक बैग लेके वहीं बैठे हुए। कम ऑन, ब्रिंग माय बैग हियर फास्ट। कम ऑन, ब्रिंग इट फास्ट। माय ड्राइविंग लाइसेंस, माय पासपोर्ट इज आल्सो देयर। ये लीजिए जी। और फॉर्चुनेटली इस वक्त पासपोर्ट भी मेरे पास है, कल ही आई हूँ ना वापस। अच्छा। बेटी, तुम जानती हो आज से तुम इस सारी जायदाद की मालिक हो। मैं बचपन से यहाँ मालिकों की तरह रही हूँ वकील साहब। यहाँ मुझे माँ का प्यार मिला है और भाइयों का भी। लो, ये सक्सेना साहब की वसीयत पे दस्तखत कर दो, अपनी कॉपी पे भी और ये हमारी कॉपी पे भी। बेटी, तुम्हारी माँ तो अब जेल से छूट गई होगी, तुम्हें कोई खबर मिली? मैं खूनी को अपनी माँ कभी नहीं मान सकती। लेकिन वो तो निर्दोष थी। मगर वो नर्स थी, क्या उसे समझ में नहीं आया उसके हाथ में कौन सा इंजेक्शन है? वो सब बस कीजिए वकील साहब, मुझे नसीहत मत दीजिए। मेरे लिए मेरी माँ मर चुकी है और मुझे कभी देखना नहीं चाहती। बेटी, कौन? वकील साहब। अरे, बाल सफेद हो गए हैं तुम्हारे। जेल से कोई जवान होकर निकला है। मैं रिंकू से मिलने आया था। मैं भी। कैसी है वो? हर तरह से ठीक है, हर तरह से उस घर की बेटी हो गई है। इधर आओ। बात यह है प्रीति कि तुम्हारी बेटी अब किसी खूनी माँ की बेटी नहीं कहलाना चाहती। लेकिन मैं... प्रीति, तुमने बहुत दुख झेले और नहीं झेलना चाहती तो यहीं से वापस चली चलो। अब तुम रिंकू की माँ नहीं हो सकती, वो तुमसे नफरत करती है।
क्या ख्याल है अगर हम अपने हैरी की शादी रिंकू से कर दें? मेरी शादी मुझसे या असली रिंकू से? शराब, असली रिंकू से। और बरखुरदार, तुम लोग शायद भूल गए कि असली रिंकू तुम्हारी सगी बहन नहीं है। डैड, इसका मतलब है आपको मालूम है कि असली रिंकू कहाँ है? यस, नीरू कम हियर। जी? देखो, तुम इनको बताओगी कि असली रिंकू कहाँ है और मैं इसको बताऊंगा कि इसे क्या करना है। हरी, पकड़ो पकड़ो, डैडी, रॉबी, हरी, मैं यहाँ हूँ। पकड़ इनको। बच के कहाँ जाएगा? मेरे से बचने की कोशिश कर रहा है। साला मेरी बहन को मार। भागो। तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ। थैंक यू हैरी। रिंकू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। इट्स ओके। यू नो रिंकू, हमने ना मैनेजर अंकल को पुलिस के हवाले कर दिया है। सच? लेकिन एक बहुत बुरी खबर है। क्या? शायद ना बताऊं तो अच्छा होगा। बताओ ना। रिंकू, आई एम वेरी सॉरी। इसलिए? रिंकू, आई एम रियली वेरी सॉरी। बताओ ना। रिंकू, यू नो विकास के पिता के खून के बाद जब हम लोग उसके घर से निकल आए थे तो विकास भी वहाँ पहुँच गया था। हाँ, तो? माकड़ ने क्या किया? रिंकू, माकड़ ने विकास का भी खून कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं नहीं जीना चाहती, मैं जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी। विकास के बगैर मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, मुझे मत रोको। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार भी विकास से कम नहीं है रिंकू। मुझे छोड़ दो। छोड़ो ना। ये तुम्हें क्या हो गया है? रिंकू, हम दोनों बहन भाई नहीं हैं। माँ ने तुम्हें गोद लिया था, तुम हमारी मुंह बोली बहन हो। हाँ? मुझे भी आज ही पता चला। इसीलिए मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया। रिंकू, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं तेरे और विकास की प्यार की गहराई को समझी नहीं, इसलिए मुझसे सख्ती हो गई। शोक मनाने की भी हद होती है बेटी। तेरा दुख सारे घर पर छाया हुआ है। मैं तेरी सगी मां न सही, लेकिन मैंने तुझे अपनी इकलौती बेटी की तरह पाला है। तुम्हें बचाने के लिए मेरे तीनों बेटों ने अपनी जान की बाजी भी लगा दी, फिर भी तुम हमें पराया समझते हो। बड़े दुख की बात है। नहीं माँ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से प्यार नहीं करती, बस यूं ही मेरा दिल बुझ गया है। जो बुझ गया उसे जलाने की कोशिश तो करो। तुम तो हमारे दिल भी बुझाते जा रहे हो। और नहीं तो क्या, अब हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या?
ठीक है, तुम जो कहोगी वही करूंगी। शाबाश, ओ मेरी बेटी, मेरी लाडली। ये देख, मिसेस बिली मोरिया नया होटल खोल रही है और उसने हम सबको इनवाइट किया है। तो मेरी तरफ से चली जा और हैरी अपनी भाइयों की तरफ से जाएगी। वेरी गुड। But मम्मी नहीं आई। I'm very disappointed. Anyway, Stuart, champagne लाओ। नहीं आंटी आई। आंटी से शैंपेन जरूर देना, इसका मूड कुछ उदास है। अरे आज उदासी नहीं चाहिए, हाँ? नहीं तो हमारा नया होटल में बैड लक लाएगा। Come on, quickly. Here you are, auntie. Thank you, dear. Auntie, cheers to your success. हाँ हाँ, आई। We won. I'm very happy कि तुम लोग सब आए। मैं बहुत खुश हूँ, really. मुबारक हो। Please sit down. बेटा, आपके घर में सब बराबर है? जी हाँ, थैंक यू। तुम लोग सब मेरे होटल को आशीर्वाद दीजिए कि मेरा होटल एकदम सक्सेसफुल जाए, हाँ? Thank you for coming. क्या रिंकू? Come on, smile. Say cheers. 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 आपकी तारीफ? एक ब्रह्मा थे, एक विष्णु, और हम हैं शिवा। शिवजी महाराज, हम लोग कुछ प्राइवेट बातें कर रहे हैं। भगवान शिव से कोई बात प्राइवेट छुपी नहीं रह सकती है। हैरी, आप मुझे जानते हैं? हैरी, रोमी, डैनी, 3 भाई और एक माँ अंजना और बाप सक्सेना। नहीं, बाप सक्सेना नहीं हो सकता। आप जोशी हैं? तुम इनकी बहन हो? नहीं, बहन नहीं, रिंकू। अरे ये तो कमाल हो गया। आप बैठिए ना प्लीज। हाँ, लोग बैठेंगे, बैठने तो आए। कहाँ इन्हें बैठने को कह रही हो? जो इन्होंने बताया है वो तो यहाँ का बच्चा जानता है। हाँ, तो कोई ऐसी बात बताएं बच्चा, जो यहाँ का बच्चा नहीं जानता हो। मसलन तुम्हारे असली पिता का असली नाम। देखो मिस्टर, तुम शराफत से यहाँ से चले जाओ वरना मैं। कम ऑन हैरी, बात पर झगड़ा करने लगते हो। हटो, इसे छोड़िए, मुझे कुछ बताइए ना। जरूर बताएंगे। लो बेटी, इस कागज पर अपना नाम लिख दो। नाम किस लिए मिस्टर? नाम में तो सब कुछ होता है बालक। इंसान की तकदीर उसकी लिखाई में छुपी होती है, और पढ़ने वाले को इससे ज्यादा पढ़ने के लिए और क्या चाहिए। बेटी, इस मूर्ख की बात मत मानो, तुम लिखो। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। अब पूछो, क्या पूछना चाहती हो? जी मैं नहीं, हम खुद ही बताएंगे तुम क्या पूछना चाहती हो। विक। उसका नाम विकास है। लेकिन वो तो मर चुका है। प्यार कभी मरता नहीं बेटी। क्या तुम्हारा प्यार मर चुका है? तो बस समझ लो, उसका प्यार भी मरा नहीं, बस तुम्हारी तलाश में भटक रहा है। बहुत जल्द मिलन होगा। लेकिन कैसे? अरे बेटी, अभी तो बहुत से झूठ खुलेंगे। मिस्टर, तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे? मूर्ख, तू अपना नाम भी इस पे लिख दे। तेरी इद्दी पिद्दी भी अभी खोल देता हूँ। This is too much, I tell you. अरे गायब हो गया। You
बिछड़े दिलों को मिला दो। निभा दो वादा, निभा दो, निभा दो वादा, निभा दो। मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए, सिवा इसके सब कुछ भुला दो। बिछड़े दिलों को मिला दो, वादा निभा दो, दिलों को मिला दो, दिलों को मिला दो। निभा दो वादा, निभा दो, मिला दो, दिलों को मिला दो। आंसुओं से जब लिखी तो कोई न समझा, अब लहू से हम लिखेंगे अपनी वो कहानी। आंसुओं से जब लिखी तो कोई न समझा, अब लहू से हम लिखेंगे अपनी वो कहानी। फिर जान हथेली पे रख कर मैं आया हूँ, जलवा दिखा दो, वादा निभा दो, वादा निभा दो, दिलों को मिला दो, दिलों को मिला दो। अंधी किस्मत के भरोसे सोते क्यों रहे, बाजुओं का है भरोसा, रोते क्यों रहे। अंधी किस्मत के भरोसे सोते क्यों रहे, बाजुओं का है भरोसा, रोते क्यों रहे। मोती से भी महंगा है ये आंसू, न इसे गवा दो, वादा निभा दो, वादा निभा दो, दिलों को मिला दो, वादा निभा दो, दिलों को मिला दो, वादा निभा दो, दिलों को मिला दो।
हैरी, तुम अपने कुत्तों को लेकर यहां से, वरना वरना हो सकता है मुझे गुस्सा आ जाए। अच्छा रिको बचना। अरे आप लोग चुप क्यों हो गए? लेट द शो गो ऑन। इधर गाड़ी में। चेज हिम। जल्दी करो। कौन? हैरी, क्या हुआ? विकास विकास विकास? विकास क्या? Come on, boys. Horse hands. Guns at blow. Horse hands. किया है? 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 ओए, कौन हो तुम लोग? उस्ताद जी जय हिंद। जय हिंद। ये लड़का नहीं, जो लड़का ये हमारा भतीजा है। इसको भी हु हा करने का बड़ा शौक है जी। हाँ जी, बड़ा शौक है। आप इसको अपने टोले में रख लोगे ना जी, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बड़ी कृपा होगी। ये फिसड्डी ये क्या सीखेगा? क्यों बे, तेरा गिटार कहाँ है? अबे लल्लू, ये मार्शल आर्ट है, ये उनके लिए नहीं जिनको फूंक मारे तो उड़ जाएं। आप ऐसा करो ना जी, और इसका वो क्या कहते हैं, आप इम्तिहान ले लो। इम्तिहान ले लो। उल्लू के पट्टे। रमेश, इस बछड़े का शौक पूरा कर दे। उस्ताद जी, ये तो मजा कोई ना आयो। हमारे बछड़े का तो आप कहा सके दुलत्ती ना कहा सको, कोई तगड़ा मंगाओ। ए मुछड़, ए चश्मिश। मैं? हाँ तू आजा आजा। ओए आगे आओ। उस्ताद जी, ये है हमारा बछड़ा। ई का इम्तहान तो आप खुद ही ले ले। हाँ खुद ही ले लो। देखा, ई का कहते हैं उस्ताद। उस्ताद जी, एक टांग और। हट जाओ।
जोर से। लल्लू के पास कहाँ आए हो? लल्लू के पास जाओ। आए ले बेटा। रोमी, तेरा छोटा भाई और रिंकू यहाँ आए थे, बता कहाँ है? हैरी के बच्चे क्या कर रही है? रिंकू ठीक तो है? मुझे छोड़ो गधे, उसका पीछा करो। देखिए कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बचा लीजिए। उधर घास में छुप जाओ। ए, सुन जरा, तूने यहाँ कोई लड़की तो नहीं देखी? कौन? कोई नीली फ्रॉक वाली? हाँ। वो उधर गई है। चलो उधर ढूंढते हैं। आगे कहाँ जाएगी? हेलो मेहता साहब। हेलो शिवा। बहुत अच्छा किया आप वक्त पे आ गए। सक्सेना तुम्हारा ही दोस्त नहीं, हमारा भी अजीज था। बोलो करना क्या है? करना क्या है मेहता साहब, जो गलत हुआ उसे ठीक करना है। बस बैठ के सलाह कर लेते हैं। अंकल, मैं जरा शहर देख कर आऊं, मगर जरा होशियारी से। हैं? भाई साहब, सक्सेना हाउस किधर है? उधर उस तरफ जाइए। रिंकू, अरे इंदू, बड़ी मुद्दतों के बाद नजर आ रही हो। कहाँ थी तुम? मैं बाहर गई थी आंटी जी, और फिर रिंकू भी तो यहाँ नहीं थी। आज ही पता चला लौट आई है, तो भागी भागी चली आई। अरे वाह, सहेली हो तो ऐसी हो। बैठो, रिंकू आती होगी। ये कौन लड़का है? तुम्हारे साथ आया है? नहीं तो। नमस्ते मिसेस सक्सेना। नमस्ते। मैं रिंकू से मिलने आया था। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शक्ल से आप मुझे नहीं पहचानती, नाम से जरूर जानती होंगी। मेरा नाम विकास है। आप शायद कहने लगी हैं कि विकास कौन? तो मैं वो विकास हूं जिससे रिंकू की शादी होते होते रह गई क्योंकि पंडित वक्त पर नहीं पहुंचा। जी हाँ, लेकिन अब की बार पंडितों का इंतजाम पहले से कर लिया जाएगा। और हाँ, पिछली बार हमसे एक भूल हो गई थी जो अब नहीं होगी। हमने आपका आशीर्वाद नहीं लिया था। अरे वाह इंदु, कितना नेक और भला लड़का है। लोग यूं ही इसके बारे में मुझे भड़काते रहे। बैठो बेटा बैठो, मैं अभी रिंकू को बुला कर लाती हूँ। तुम बात नहीं समझते हो। कौन? क्या बात है भाई? ऐसा था, बम्बई से विकास नाम का एक लड़का आया है रिंकू से मिलने के लिए। घर में घुसा है बेवकूफ। रिंकू हो तो उसे जल्दी से भेज देना, और किसी नौकर के साथ कुछ नाश्ता पानी भी। देखो विकास, मैं रिंकू की सहेली हूँ। इंदु? हाँ, रिंकू ने मेरे बारे में बताया होगा। बताया था। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ विकास, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। इंदु, तुम्हारी आंखों में वैसा ही डर है जैसे एक जमाने में मेरी आंखों में था। लेकिन तुम थोड़ी देर आराम से बैठो और देखो मैं कैसे नाश्ता पानी करता हूँ। आइए मिसेस सक्सेना। तुमसे मिलने का बड़ा चाव था। ये जानते हुए तो मैं हाजिर हो गया हूँ। धन्य भाग हमारे। इंदु बेटा, अब तुम जाओ, मैं रिंकू से कह दूंगी। नहीं आंटी जी, अब रिंकू आ ही रही है तो मिलकर ही जाऊंगी। अच्छा। भाई? क्यों भाई, नाश्ता पानी नहीं लाए क्या? लाए हैं।
नो। हेलो, आपके सारे खेल खत्म हो चुके हैं मिसेस सक्सेना। रिंकू मेरी है और उसे पाने के लिए मैं सारी दुनिया को आगे कर दूंगा। बताओ उसे क्या छुपा के रखा है? विकास छोड़ो इनकी गर्दन। जिस लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो उसकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव। ओह सॉरी माता जी, मैं तो भूल ही गया था कि आप रिंकू की माँ हैं। आपको तो याद है ना? कैसी बातें करते हो? छोड़ दो, छोड़। बड़ी मोटी अकल क्या? सुना नहीं रिंकू घर में नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन हमारी वजह से अगर आपने रिंकू से बुरा बर्ताव किया तो हम फिर आएंगे आपकी गर्दन पकड़ने, और तब छोड़ेंगे नहीं। और अच्छा बर्ताव किया तो हम आएंगे आपके आशीर्वाद से रिंकू से शादी करने। जय राम जी की। जय राम जी की। बाय बॉयज। ये तो मार ही डालता। आंटी जी आप ठीक तो है? इंदो अब तो जा। हे भगवान। मेरी आंखों के सामने हैरी रिंकू को जबरदस्ती लेकर शहर की तरफ भागा है। अच्छा, घर नहीं पहुंचा तो कहां जा सकता है? इनका एक और ठिकाना है, कैसीनो। विकास, अरे वो चूहा, उसकी ये मजाल। तिहियों को, अरे वो पहलवान भी। मम्मी हो नहीं सकता, जरूर तुम्हें कोई धोखा हुआ है। विकास नहीं कोई और होगा। नहीं, विकास ही हो। उसकी शामत उसे यहाँ खींच लाई है। वहाँ पहुँच गया। ओह डैनी बेटे, अपना ख्याल रखना, मैं पुलिस लेकर आती हूँ। अच्छा है कि मेरी खबर मुझसे पहले ही यहाँ पहुँच गई। तुम्हें पता चल गया होगा डैनी कि मुझे किसकी तलाश है। ठीक, मुझे पता चला है कि तुम्हारे होटल में 40 कमरे हैं। 40। ठीक ठीक। उनमें से आज 36 ऑक्यूपाइड हैं और 4 खाली। ठीक ठीक। अब अगर मैं एक एक कमरे की तलाशी लूं तो एक तो आपके 2-4 दरवाजे टूटने का डर है, दूसरे आपके मेहमानों को बड़ी तकलीफ हो सकती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। इसलिए अगर आप मुझे बता दें कि रिंकू किस कमरे में छुपाई गई है तो। ठीक, नंबर 31, 31। हाँ, बहुत समझदार हो। आई लाइक इट। काम। थान सिंह, ये हैं हमारे विकास साहब, बहुत अच्छी गिटार बजाते हैं। इनको रूम नंबर 31 में ले जाओ। थैंक यू। नंबर 31 देख लिया, अब देखो 32। ये उड़ा से ले चलो उसकी अर्थी 31 में। मारो मारो और मैं चलो कूदो, मारो कूदो और कूदो कौन सा नंबर? 31, 31, 32, 33, 34, 35। चल 36, 33, 38 और 40। तुम लोगों के होशियारी के दिन पूरे हो गए हैं। मैं रिंकू को लेने आया हूं और लेकर ही जाऊंगा। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहले इस गुंडे ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, अब मेरे बेटे का गला दबा रहा है। अरेस्ट कीजिए इसे। ये क्या हो रहा है जनाब? छोड़िए इनका गला और चुपचाप चलिए मेरे साथ, वरना मजबूर होकर मुझे हथकड़ी लगानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, जरा सोच समझ के हथकड़ी लगाइएगा, ऐसा ना हो कि हथकड़ी गलत हाथों में लग जाए। इंस्पेक्टर भोसले, सारी बात जरा अपने साथी को समझा दीजिए। इंस्पेक्टर सिंह, बंबई हाई कोर्ट की तरफ से इश्तिहार हिंदुस्तान के तमाम पेपरों में छप चुका है, तो सुनिए। इस नोटिस द्वारा सबको खबरदार किया जाता है कि आज की तारीख से
कैप्टन अजीत सक्सेना की सारी जायदाद और उनकी सभी कंपनियों के मालिक सिर्फ मिस रिंकू सागर ही हैं। और आज के बाद अगर किसी ने भी किसी कागज पर उनकी जगह बहैसियत मालिक दस्तखत किए तो ऐसा करने वाले को कड़ी सजा होगी। वकील साहब, आप तो समझ सकते हैं कि ये क्या है? जी, पावर ऑफ अटर्नी। दस्तखत किसके हैं? रिंकू के। इस वसीयतनामे को भी आप पहचानते होंगे? जी हाँ, ये महिला आया था। इस पर दस्तखत किसके हैं? रिंकू के। आप दोनों को अच्छी तरह से देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, लिखाई एक ही है ना? जी हाँ। अब ऐसा कीजिए, इस पावर ऑफ अटॉर्नी को जरा गौर से पढ़िए। इसके मुताबिक रिंकू ने अपनी तमाम कंपनियां चलाने के अधिकार मुझे सौंप रखे हैं। बात तो ठीक है। वकील साहब, जरा ये कागज भी देखिए। ये दस्तखत किसके हैं? रिंकू के। जरा खोल कर देखिए क्या है। ये भी पावर ऑफ अटर्नी है। इसके मुताबिक इससे पहले के साइन किए हुए तमाम कागजात रिंकू ने रद्द कर दिए और अपनी तमाम कंपनी को चलाने का हक सिर्फ मुझे सौंप दिया है। जरा पढ़ लीजिए। ये हो ही नहीं सकता। नहीं, ये तो मिलते नहीं। इनके दस्तखत जाली हैं। देखिए मेहता जी, देखिए इंस्पेक्टर, देखिए ना, ये दस्तखत उस दस्तखत से बिल्कुल नहीं मिलते। फैसला 1 मिनट में हो सकता है। रिंकू को बुलवाइए, वही बताए कौन से दस्तखत उसके हैं। हाँ, बुलवाएंगे, जरूर बुलवाएंगे। मिसेस सक्सेना, रिंकू इस वक्त कहाँ होगी? आपके हाथों में बड़ी सफाई है। मैं नर्स थी। तभी तुम किसी नर्स को जानती हो? मैं किसी नर्स को नहीं जानती, किसी डॉक्टर को नहीं जानती, किसी भाई को नहीं जानती, किसी माँ को नहीं जानती। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही इंसान को जानती हूँ, जो बहुत दूर से इन पहाड़ों में आया है और एक तूफान की तरह वादी वादी में मेरी तलाश कर रहा है। तू किसी से प्यार करती है? वो कोमल था, शाम की मीठी हवा की तरह। मेरे घर वालों ने उस पर जुल्म किए और आज वो गरजते हुए बादल की तरह बरसने आया है। उसमें ये कायाकल्प कैसे हुआ? मैं हैरान हूँ। वो भी तुझसे प्यार करता होगा और प्यार में बड़ी ताकत है। मैं अगर उसे ना मिली तो वो अपना सर फोड़ डालेगा। मुझे जाना चाहिए। ऐसी हालत में तू कहाँ जाएगी? ये भी सोचने की बात है। अपने घर नहीं जाना चाहती? मेरा घर नहीं, मेरे भाई नहीं, मेरी माँ नहीं। उन्होंने पाल लिया मुझे जब मैं बच्ची थी, जाने किस गटर से उठा ले आए। नहीं रिंकू, ऐसा नहीं कहते। आप मेरा नाम जानती हैं? इतने बड़े घर की लड़की हो, इस शहर में कौन नहीं जानता तुम्हारा नाम? सिर्फ नाम ही जानते हैं या कुछ और भी जानते हैं? और भी जानते हैं। क्या? तू 3 साल की थी जब उन्होंने तुझे पाला। कहाँ से पाला? लेकिन मुझे तो बताया गया है कि तुम अपनी असली माँ के बारे में जानती हो। क्या जानती हूँ? वो खूनी है। मेरी माँ खूनी है? और उम्र कैद के लिए जेल गई है। जेल गई है? मेरी माँ? वो एक नर्स थी। नर्स? कैप्टन सक्सेना दिल के मरीज थे, उनकी नर्स थी। खून किसका किया? एक इंजेक्शन से कैप्टन सक्सेना की मौत हो गई। इंजेक्शन मेरी माँ ने दिया? इंजेक्शन में जहर था। जहर उसने दे दिया? लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इंजेक्शन में जहर है। जो लोग कैप्टन सक्सेना का खून करना चाहते थे, उन लोगों ने ये इंजेक्शन उसके हाथ में दे दिया था। और इल्जाम उसके सर पे लगा। इल्जाम लगा, कैद हुई। एक 3 साल की मासूम बच्ची की बेकसूर माँ को उम्र कैद हो गई। बेचारी। उस रात वो काल कोठरी में बहुत रोई, पर किसी तरह वो रात कट गई, क्योंकि 3 साल की मासूम बच्ची का चेहरा उसके आंसुओं में सारी रात झलकता रहा। इसी तरह दूसरी रात भी कट गई और तीसरी, और इसी तरह 5400 रातें कट गई,
क्योंकि उस मासूम चेहरे में बड़ा प्यार था और उस प्यार में बड़ी ताकत थी। जेल से छूटकर बाहर आई तो किसी ने उसे कहा कि उसकी बेटी उसे खूनी समझती है और उसे माँ कहने के लिए तैयार नहीं। उस रात वो इतना रोई जितना 5400 रातों में भी नहीं रोई होगी, क्योंकि उन रातों में एक मासूम चेहरे का सहारा था। लेकिन ये रात वो एक नर्स थी, अब भी एक नर्स है। आप उस 3 बरस की रिंकू की माँ है, आप इस 18 बरस की रिंकू की माँ नहीं। रिंकू, मुझसे नफरत न करना बेटी, नहीं मैंने खून नहीं किया। मेरी माँ पर जुल्म हुआ है। हाँ माँ, और उन्हीं लोगों ने किया है। किन्होंने माँ? जिन लोगों ने तुझे पाला। मिसेस अंजना सक्सेना। अंजना और उसका प्रेमी माकर। हाँ बेटी, तू 18 साल की हो गई है और कैप्टन सक्सेना की सारी दौलत की मालिक अब तू है। अगर तू मेरी बेटी है रिंकू तो बदला ले। तेरी माँ पे जो जुल्म हुआ है उसका बदला ले। कैप्टन सक्सेना की मौत का बदला ले। निकाल दे उन अत्याचारियों को अपने घर से, भिखारी बना दे उन्हें। अपनी माँ को बेगुनाह साबित कर और उन गुनहगारों को उसी काल कोठरी में पहुंचा दे जहाँ तेरी माँ ने 15 साल काटे। मेरी माँ तेरे हाथ से निकल गई। एक दिन तू उसे संभाल नहीं सका और जिंदगी भर संभालने के सपने देखता है। पर मैं जख्मी हो गया था डैड। यू शट अप। तू जख्मी हो गया था, ये जख्मी हो गया था, ये जख्मी हो गया था। अरे हम सब जख्मी हो गए। उस गज भर की छोकरे ने मेरी 20 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। तू सड़क पर रिंकू को खोकर नहीं आया, अपना सब कुछ खो दिया तूने। कल सुबह जब पुलिस आएगी तो किसका चेहरा दिखाऊंगा उन्हें? इसका चेहरा नहीं चलेगा यहाँ की पुलिस के सामने। कहाँ हो? अब तो हमें असली रिंकू को ही पेश करना पड़ेगा। अब इस सबका एक ही रास्ता बचा है, वो ये कि आज और कल के बीच में रिंकू तुम्हारी पत्नी बन जाए। सुबह जिस गाड़ी में वो मिसेस हरीश सक्सेना बनकर पुलिस से मिलने जाए, रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। हो जाएगा। रिंकू वहीं मर जाए और उसकी सारी दौलत अपने आप उसके पति की हो जाए। क्या बात है, कोई बोल नहीं रहा? काम खामोशी से हो जाए तो अच्छा है। डैड, शादी के बाद रिंकू अगर मेरी बात मानने लग जाए तो फिर एक्सीडेंट की क्या जरूरत है? एक्सीडेंट बहुत बात की बात है, वो मानने लगे वो उससे भी बात की बात है। पहली बात है शादी। रिंकू है कहाँ? मालिक, एक लंगड़ाती हुई लड़की कितनी दूर तक भागेगी? हो ना हो लोअर माल के इलाके में छिपी होगी जहां एक्सीडेंट हुआ था। हम घर घर की तलाशी ले सकते हैं। आवाज दे तू कहाँ है, दुनिया मेरी वीरा है। आवाज दे तू कहाँ है, दुनिया मेरी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस नगर, कभी उस नगर, कभी इस गली, कभी उस गली, कभी इस डगर, कभी उस डगर। हम भटके यूं दर बदर जैसे आंध, जैसे तूफान, लिए यादों का कारवां। कुछ जिंदगी नाकाम है, कुछ इश्क भी बदनाम है। ये आवारा तेरे देश
होश में घड़ी दो घड़ी मेहमान है, इसे देखो इसे थामो, बस आखिरी ये सांस है और तेरा ही नाम है रिंकू। आवाज दे तू कहाँ है, दुनिया मेरी वीरा है। तू कहाँ कहाँ फिर ढूंढती सारा जहां, यही पास है कोई मकान जहाँ खो गई तेरी जाने जा, उसे पाना यही जीने का बहाना, वरना बेहतर है मर जाना। ऐ वादियों ऐ पहाड़ों मेरी किस्मत के सितारों, मेरा प्यार मुझसे बिछड़ गया उसे ढूंढ दो मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों मेरे यारों मददगारों हमखुआरों, सभी मिलकर ये पुकारो रिंकू। आवाज दे तू कहाँ है, दुनिया मेरी वीरा है। आवाज दे तू कहाँ है, दुनिया मेरी। गाड़ी स्टार्ट करो। बचाओ बचाओ मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, उठा कर ले गए मेरी बेटी को, उठा कर ले गए, इतने सालों के बाद मिली थी। प्रीति, पहचाना नहीं? शिव शंकर जी। अच्छा हुआ तुम मिल गई। क्या मिली? मुद्दतों के बाद बेटी मिली, आंखों के सामने गुंडे उसे उठा कर ले गए। घबराओ नहीं, गुंडे कौन हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, उसे कहाँ ले गए हैं ये भी अच्छी तरह जानते हैं, बचकर कहाँ जाएंगे। विकास, बेटे ये रिंकू की असली माता जी है। नमस्ते जी। जीते रहो, आज सुबह से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। प्रीति, ये मेरा भतीजा है। अच्छा अच्छा, तो फिर रिश्ता मंजूर? क्या शिवशंकर जी, ये भी कोई मौका है? अरे यही तो मौका है, रिंकू की शादी की तैयारियां होंगी, उधर भी इधर भी। क्यों भाइयों? हरिओम शिव शंकर। मेरी शादी विकास के साथ होगी। बड़ी गलती कर रही हो अंजना सक्सेना, ये जानते हुए भी कि मेरे दस्तखत के बगैर तुम्हें एक नया पैसा भी हासिल नहीं हो सकता, और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी उंगलियों के हीरे तक कानूनन दान कर दिए जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा रिंकू, आज तक तुम इस घर की बड़ी लाडली बेटी थी, अब लाडली बहू बन जाओगी। देखो बेटे, ये सूट और कितना खूबसूरत सेहरा लाया हूँ तुम दोनों की शादी के लिए। शादियां करवाने का बड़ा शौक है तुम्हें मक्कड़। याद है अपनी बीवी की भी शादी तुम्ही ने करवाई थी कैप्टन सक्सेना के साथ, जबकि तुम्हारा ये बच्चा इस बच्चलन के पेट में था। नहीं बेटे, अपनी भाभी पर हाथ नहीं उठाते। I swear रिंकू, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तो फिर दरवाजा लॉक क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
बिलीव मी, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। तुम प्यार को क्या जानो हैरी, जिसे बहन मानते आए हो उसी से सुहागरात की बात करते हो। पर तुम्हारा कसूर भी क्या है? माँ और बाप दोनों तरफ से तुम्हें खून ही ऐसा गंदा मिला है। ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। अब इस गंदे खून का नजारा भी तुमसे। नहीं हैरी, छोड़ दो हैरी। हैरी बच्चे, तू फिर आ गया। शोर मचाओ, कुछ एक्टिंग करो। हैरी, नो नो हैरी, नहीं, गेट अवे। हैरी, छोड़ दो मेरी साड़ी, मेरा ब्लाउज। छोड़ देना हैरी, प्लीज छोड़ो ना। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, छोड़ो ना हैरी। पंडित लोग आ गए, फोटोग्राफर भी। एक फूल वाली भी पकड़ना है उसे सजावट के लिए। वेरी गुड, आओ आओ। चलिए। सुनो, सारी रस्मों की तस्वीरें चाहिए और ऐसी कि कचहरी में भी पेश की जाए तो रत्ती भर भी शक ना हो कि ये शादी हुई थी। समझ गए ना? क्यों भाई, मान गई? आओ बच्चों, आओ। आओ बच्चों, आओ। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आओ। अगले न सुपताराये अस्मान विश्वान वेद वयुनान विद्वान यो यो ध्यस्मज्जो राणमेले भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विदेमा स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि पराशुभ यदि भद्रम तन्न आस। अरे, तुम्हारे दाहिने हाथ को क्या हुआ है भाई? नहीं चलता। पहले क्यों नहीं बोले? फोटो तो ठीक लोगे ना? अरे फोटो लेना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तुम्हारी भी लूंगा बाद में। डैड, इंस्पेक्टर खान, इंस्पेक्टर भोसले साथ कचहरी के आदमी आ गए हैं। वो अंदर आने की जिद कर रहे हैं। उनका यहाँ क्या काम है? क्या पता। तुम बाहर ही जाकर निपट लो ना। ठहरिए मम्मी, उन्हें अंदर आने दीजिए, डरिए नहीं। अब क्या रह गया है? मैं तो तन मन से इन्हीं की हो चुकी हूँ। अपने घर वालों के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। ओ मेरी लाडली, जीती रहो, जीती रहो। बेटी सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। प्लीज कम इन, यू मोस्ट वेलकम। आइए आइए। बबुआ इसका मास्ते जो मस्तन लो अस्त वयम श्याम पते हो रही रांग स्वाहा। बड़े मुबारक मौके पर आए। हरीश की शादी हो रही है। जी हमें पता चला है, इसीलिए मुबारकबाद देने चले आए। रिंकू से हो रही है? जी हाँ जी हाँ, बचपन से साथ में खेले हैं ना, और फिर एक दूसरे को बहुत चाहने लग गए थे, तो हमने सोचा। बहुत ठीक सोचा आपने, घर की लक्ष्मी घर में ही रहे, बड़ी सूझ की बात है। क्यों इंस्पेक्टर बोस? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने कुछ ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया? जी, हमने सोचा शादी सादगी से हो और रिसेप्शन धूमधाम से। डैनी, बेटा जरा इन्हें बैठाओ। आइए। आइए जेंटलमैन, प्लीज कम। सुनो, ये तो बड़ी चालाक बन रहे हैं। शादी होते ही तुम रिंकू को ऊपर ले जाना, ये शक्ल ना देखने पाए, बाकी सब मैं संभालूंगा। ठीक है। माताजी इधर तो आइए, कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी, मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगी। ये भी कोई पूछने की बात है? आप करेंगी? जी। वर की माता आप, बहू की माता आप, कन्यादान भी आप करेंगी? जरा गड़बड़ है। अरे अरे, भूल गई। दरअसल अपनी बच्ची की तरह पाला है ना, इसीलिए। बेशक बेशक। पंडित जी, ऐसे ही कुछ कर दीजिए ना। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बहन जी, तुम कन्या की माँ बन जाओ। आगे आओ, आगे आओ। अरे कन्यादान करना बहुत बड़ा पुण्य है। ए फोटोग्राफर साहब,
कन्यादान की फोटो जरूर खींचना। हाथ दो बेटे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अहम कन्यादानम करोमि। अब आप फूल बरसाकर वर और कन्या को आशीर्वाद दीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सुखी रहो। दुश्मनों का नाश हो, तुम्हारा भला हो। पुत्रवती भव। अष्टपुत्रवती भव। अब एक तस्वीर दूल्हा दुल्हन की सेरा हटा के। अरे ठहरो भी यार, तस्वीरें होंगी, बहुत सारी तस्वीरें होंगी। हाँ, हमारे कुटुंब की एक रस्म होती है मुंह दिखाई के। पहले वो कराते हैं, बाद में चलो आओ बेटी अंदर चलो। जाने भी दो मम्मी, मुंह दिखाई की रस्म यही हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं भी उठा दूं अपना पर्दा। अरे अब पर्दों का क्या काम, हटा दो बेटे। ये कहाँ से आ गया? ये तो धोखा हो गया। मेरा बेटा हरीश कहाँ है? हरीश जी ऊपर आराम फरमा रहे हैं। चुप है मक्कार। पंडित जी बोले नहीं, पंडित जी गजब हो गया, ये विवाह गलत हो गया। कुछ गलत नहीं हुआ यजमान जी, सब रीति के अनुसार हुआ है। अरे रीति को मारो गोली। राम राम राम, वैदिक रीति को गोली मार दे। ओ पंडित जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये विवाह तो हमारे बेटे के साथ होना चाहिए था। ये बदमाश कहाँ से आ गया? यजमान जी 7 फेरे हो चुके हैं, अब इस बंधन को हम और आप नहीं तोड़... कैसे नहीं तोड़ सकते? 7 फेरे जाइए। थैंक यू पंडित जी। चलो डार्लिंग चलो। अरे डार्लिंग का बच्चा, बैठा रे, ये शादी गलत हुई है। आप तो समझदार आदमी हैं, कह दीजिए ना कि ये कन्यादान गलत हुआ है। वो भी दीजिए। मैं चक्कर चलाता हूँ। बहन जी आप ब्रेक दे दीजिए, झटका। अरे ये तो कन्या की असली माँ है। क्या? क्यों अंजना देवी, पहचाना नहीं मुझे? 15 साल पहले मेरी बिलखती हुई बच्ची को मेरी गोद से छीन कर ले गई थी। उसकी बेकसूर माँ को उम्र कैद करवा दी थी। आज उसने अपने हाथों से अपनी बच्ची का कन्यादान कर दिया, तो तुम्हारे सपने पर कौन सा आसमान टूट पड़ा? मेहता साहब इधर आइए। आप चाहते थे ना मैं अपनी बेटी को पहचानूं, तो ये है मेरी बेटी रिंकू। क्या कोर्ट के कागजात पर इसने दस्तखत किए थे? नहीं, ये वो तो नहीं है। आप दोनों का इस बारे में क्या कहना है? कहना क्या है वकील साहब, इन हरामजादों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज कीजिए। अरे तू अपना कैमरा संभाल, तू कौन होता बीच में बोलने वाला? मैं कौन हूँ माकड़, देखोगे? देखो, याद करो माकड़, एक शरीफ आदमी था अजीत सक्सेना, जिसके घर के फर्श पे से तुम खड़े हो। उसकी पत्नी, जिसको मैं भाभी कहता था, उस भाभी के 3 बच्चे थे, जिनको अजीत सक्सेना अपने बच्चे समझता था। तब तक, जब तक मैंने, उसके अजीज दोस्त शिवा ने तुम दोनों का भांडा नहीं फोड़ दिया। अच्छा बदला लिया तुमने, अजीत सक्सेना को मरवा दिया और मुझे 15 साल के लिए जेल भिजवा दिया। इंस्पेक्टर खान, ये आदमी बकता रहेगा और आप सुनते रहेंगे। आखिर ये घर है किसका और ये किसकी जात से आया यहाँ? इसका जवाब मुझसे सुनिए इंस्पेक्टर खान। ये घर मेरा है और इन्हें मैंने ही बुलाया है। लेकिन मैं पूछती हूँ इस माकड़ से, इस अंजना से, इस दिनेश से और इस रमेश से कि ये किसकी इजाजत से यहाँ रहते हैं? बेटी तुम इस वसीयतनामे पे साइन कर दो, मैं अभी इन लोगों को यहाँ से निकलवा देता हूँ। नहीं वकील साहब, ये लोग निकलेंगे नहीं, ये लोग गिरफ्तार होंगे। बेटी हमारी बात तो सुनो। बेटी आप मेरी बात सुनिए। जिस तरह मेरी माँ 15 साल तक काल कोठरी में बंद अपनी बेटी के लिए सिसकती रही, उसी तरह तुम दोनों 15 साल तक वैसे ही काल कोठरी में बंद अपने 3 बेटों के लिए सिसकोगे। लेक्चर बंद कर लड़की, कचहरी ने तेरी माँ को खूनी ठहराया था और उस वक्त तो इतनी छोटी थी कि कचहरी लफ्ज तक बोलना नहीं आता था तुझे। चलिए तब मैं बहुत छोटी थी जब अजीत सक्सेना का खून हुआ था, लेकिन एक और खून मैंने अपनी आंखों से देखा है, पंडित नवीन शंकर का खून। और उनका खूनी इंस्पेक्टर साहब यही है माकड़। अरेस्ट कीजिए इसे। अरेस्ट कीजिए? मजाक की कोई अरेस्ट कर? मिस्टर माकड़, हत्या का इल्जाम कोई मामूली इल्जाम नहीं होता, और खास तौर पे उस वक्त जब वो किसी चश्मदीद गवाह की जबान से लगाया गया। उस वक्त पुलिस का फर्ज बनता है कि उसे गिरफ्तार करे। खैर ये इंस्पेक्टर भोसले, सबसे पहले मुझे उन धब्बों को मिटा लेने दीजिए
जो मेरे और प्रीति के माथे पे लगे हुए हैं। मुझे पहचानते हो ना? याद करो, बंबई शहर, वो रात, केमिस्ट की दुकान और ये इंजेक्शन। मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। जजमान जी, उठिए 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 ना। तकलीफ तो नहीं हुई? प्रीति, इसे याद दिलाओ। बोलो। नहीं। दाएं हाथ पर दूं या बाएं हाथ पर? बाएं हाथ पर दीजिए। बाएं हाथ पर। लेकिन क्यों? क्यों नहीं? इस इंजेक्शन से तो दिल मजबूत हो जाता है। नहीं, इससे दिल फेल हो जाता है। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। इससे दिल फेल हो जाता है। ये जानते हुए भी तुमने ये इंजेक्शन मुझे बेचा था कैप्टन सक्सेना के लिए? बेकसूर हूँ, मुझे नुस्खा पढ़ना ही नहीं आता। माकड़ साहब ने केमिस्ट को बेहोश कर दिया था और मुझे उसकी जगह खड़ा कर दिया था, और उनके कहने पर ही मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया था। जानते हो राना, तुम मिस्टर माकड़ पर खून का इल्जाम लगा रहे हो। बस इंस्पेक्टर भोसले और मेरे बहुत पुराने दोस्त इंस्पेक्टर खान, कहीं ऐसा ना हो कि 3 खून करने वाले को चौथा, 5वां और छठा खून भी करना पड़ जाए। अंजना, रिंकू को लेकर जाओ और फौरन गाड़ी लेकर आओ। बस रिंकू बेटी, बरसों के बाद अपनी माँ से मिली हो, चाहोगी कि हमेशा के लिए बिछड़ जाए तुमसे? तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। शाबाश। माँ, मेरी फिक्र मत करो। अरे चल, बड़ी आई माँ की लाडली, चल। हैंड्स अप, हैंड्स अप। नो, खबरदार, जब तक मेरी गाड़ी नहीं चली जाए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, समझे? माकड़, आज तेरी सारी उस्तादी मेरे बाएं हाथ में है। मैं जब से जेल से निकला हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं दायां हाथ जेब से क्यों नहीं निकालता। उसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। तेरी दोनों जेबों में एक एक पिस्तौल है। अगर तुमने उनको निकालने की कोशिश की तो मेरा दायां हाथ भी जेब से बाहर निकल आएगा और अपनी जेल के 15 सालों का हिसाब तुमसे मांगेगा। माकड़, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। अगर हिम्मत है तो जेब से पिस्तौल निकाल के देख। विकास, तेरे पिता का खूनी। अपनी ऐन को वापस बुला लूं माकड़। ऐन, वापस आ जाओ। हाँ हाँ, आती हूँ, आती हूँ। पिस्तौलें ले लो। नहीं इंस्पेक्टर खान, इंस्पेक्टर भोसले, पिस्तौलें जेब से नहीं निकलेंगी। आप लोग पीछे जाएंगे। पीछे, हाथ ऊपर। माँ, रिंकू को उधर ले जाओ, जल्दी। विकास, उधर, उधर हट। चला, पीछे, पीछे हट, मैंने कहा।